हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू द क्लास नंबर 2 ऑफ वैदिक परसेंटेज। आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने ऐसे क्वेश्चंस तो देखे होंगे जब आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए 25% ऑफ 15 फाइंड करो, 20% ऑफ 46, 76% ऑफ 230। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम जनरली कहते हैं A% ऑफ B। मतलब A और B आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, जनरल मेथड क्या कहता है। अगर मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन लूँ 25% ऑफ 15, अगर मैं जनरली इसको सॉल्व करूँ तो 25 आप एज इट इज़ उतार लीजिए, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो यहाँ पर नीचे 100 लग जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई देन 15। क्लियर है। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा एंड 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा। तो ये फाइनल आ गया हमारा कितना, 15/4। इसको आप डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में अगर मैं करूँ इसको तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 3 रिमाइंडर एंड 4 ये 3/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, एक यूनिक चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो करते हैं। इस रिवर्सिबल का मतलब क्या है ये जान लीजिए। देखिए, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अगर 25% ऑफ 15 मैंने फाइंड किया, कितना आया, 3/4। अब रिवर्सिबल कैसे क्यों है परसेंटेज, क्योंकि अगर मैं 15% ऑफ 25 निकालूंगा, यानी कि ये 15 यहाँ चला गया और 25 यहाँ पर आ गया, तो भी आंसर आपका कितना आएगा, 3/4 सेम आएगा। क्लियर है। इसका एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का क्या मतलब है। देखिए जी, अगर मैं फाइंड करूँ 31%, या फिर इसको और इजी बना लेते हैं समझने के लिए। देखिए, अगर मैं लिखूँ 16% ऑफ 50, तो आप जनरल मेथड से इसको फाइंड करेंगे। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, मुझे इसका अगर मैं रिवर्सिबल कर दूँ 50% ऑफ 16, तो मेरे लिए फाइंड करना ये बहुत आसान हो जाएगा और दोनों केस में आंसर सेम आना है। ठीक है। जनरल मेथड पे अगर चलें तो 50 यहाँ पर, नीचे 100 लगाया, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 16 यहाँ पर, 50 1 ज़ा 50 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इसमें अगर ये टफ लग रहा है ना कि 16% निकालना 50 का, अगर ये आपको टफ लग रहा है तो आप इसको 50% ऑफ 16 भी निकाल सकते हो। आंसर आपका दोनों केस में सेम आएगा। तो अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20% ऑफ 46। देखिए 20% ऑफ 46, या तो आप ये फाइंड कर लीजिए या फिर फाइंड कर लीजिए 46% ऑफ 20। बात एक ही होगी, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। ठीक है। एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें मैं आपको कुछ स्पेशल परसेंटेजेस निकालना सिखाऊंगा कि भाई 5% की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट 10% को हम कैसे लिखते हैं, या फिर हम 20% को कैसे लिखते हैं, और 25%, 50%। ठीक है। कुछ ऐसी परसेंटेजेस होंगी जिसको हम डायरेक्ट अगर फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, वो चीज़ें आपको आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, वो चीज़ बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं इस पर, सेकंड क्वेश्चन पर। 20% ऑफ 46। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 20 है, परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे 100 मल्टीप्लाई 46, ये आ जाएगा 59.2। ठीक है। डेसिमल में अगर निकालो तो ये तो थे जनरल मेथड। देखो, अगर जनरल मेथड से करना होता तो हम अपनी एनसीईआरटी में ही देख लेते, लेकिन ये है हमारे वैदिक मैथ्स, यानी कि हमें चीज़ें मेंटली सॉल्व करनी है। तो चलिए अब
छोटी सी चीज़ से शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। 1%। हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों, 1% कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का। देखो अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी नंबर 236 ले लेते हैं, चलिए ठीक है 236 ले लेते हैं, या फिर कोई इजी नंबर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, कोई भी 400 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अगर मुझे इस नंबर का 1% निकालना है, इस नंबर का 1% निकालना है, तो कैसे निकालेगा, डायरेक्ट निकालना है आपको। तो आप डेसिमल रखेंगे एक डिजिट के बाद, तो आप डेसिमल रखेंगे 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो 1% हो जाएगा 400 का 4.00 यानी कि 4, ठीक है। अब अगर मुझे ये कहा गया कि इसका 2% निकालो, 3% निकालो, 4% निकालो, तो 2%, 3%, 4% निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1% निकाल लोगे। अब आपको बताइए 4 आ गया है ना। अब ये देखिए 1 और 2, ये इसका कितना है भाई, जब 1 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं जब भी तो 2 आता है। इट मीन्स इसकी वैल्यू को भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका 2% आ जाएगा, तो इसका 2% हो जाएगा 8। 3% निकालने के लिए इस 1% को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 × 3 12। 4% निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16। तो ये शॉर्टकट मेथड है दोस्तों। सबसे पहले आपको 1% निकालना है, और अगर पूछा जाए 2%, 3%, 4%, फिर उसको उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, 3 से एंड 4 से, ठीक है। इस तरीके से आपकी 4% तक इजीली फाइंड हो जाएगा। अब आगे देखिए 5% कैसे निकालते हैं। 5% से पहले आप 10% सीख लो निकालना। 5% से पहले 10% सीख लो। नंबर है हमारा 400, देखो नंबर है हमारा 400। अब डेसिमल को अगर आप एक डिजिट के बाद रख दोगे तो ये 10% हो जाता है दोस्तों। तो इट मीन्स 10% कितना है, 40 है ना। 400 का 10% होता है 40। अब आप ये देखिए 10% और यहाँ 5%, यानी कि आधा हो गया, यानी कि इस वैल्यू को भी क्या कर दो, आधी कर दो, 20। 5% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आई दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे। आपसे बोला गया कि फाइंड करो भाई 15% ऑफ 400, है ना। ये ऐसे ही तो क्वेश्चन है ना दोस्तों। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं हम इसको 15 को 10 और 5 में तोड़ लेते हैं, 10% और 5%, क्योंकि मुझे पता है भाई 10% और 5% निकालना मुझे डायरेक्टली आता है। 10% सबसे पहले निकाला भाई इसका एक डिजिट के बाद 40, और प्लस 5% भी निकालना है, तो 40 का आधा 20, यानी कि ये आंसर आ गया 60। बिना कोई जनरल मेथड सॉल्व किए, बिना अपॉन में 100% हटा के, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, काटा पीटी, वो सब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब आ जाओ देखिए, तो ये कुछ स्पेशल परसेंटेजेस हैं। 10% के बाद आ जाती है भाई 20% की बारी हुई। 20% कैसे निकालें किसी भी नंबर का, 30 कैसे निकालें, 40% कैसे निकालें, है ना। अब देखिए आपने 10% तो निकाल लिया, 20 निकालने के लिए, 20% निकालने के लिए इस वैल्यू को कर दो मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 80। 30% के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये आ जाएगा 120। 40% के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ये आ जाएगा 160। तो ये डायरेक्ट मेथड होते हैं दोस्तों निकालने के लिए परसेंटेजेस। कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं ये स्पेशल परसेंटेजेस। 10% के बाद आ जाती हैं हमारी 100% की। देखिए दोस्तों, कोई भी नंबर 400 लेके चल रहे हैं, अगर मुझे इसका 100% निकालना है तो 100% होता है वो खुद एक नंबर, वो कंप्लीट नंबर होता है 100% किसी भी नंबर का, ठीक है। अगर मुझसे बोला जाए इसका 50% निकालो, अब देखो 100% तो 400 है, 50% इसका आधा तो 200। अब मुझे बोला गया 25% निकालो, भाई 50 का आधा कितना होता है 25, तो इसकी वैल्यू को भी आधी कर दो, ये हो गया 100।
तो ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस हैं दोस्तों, ठीक है। कभी नहीं बोलना, इसको लाइफ में बहुत काम आएंगे आगे जाके। चलिए जी, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, 76%। इसको मैं कैसे करूँगा शॉर्टकट मेथड से, ये देख लो भाई, ठीक है। इसको कैसे करूँगा, 76% ऑफ 230 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तोड़ लेता हूँ, 70% प्लस कितना 6%, ठीक है। तो 76% बन जाएगा। और 6% निकालने के लिए भी मैं क्या करूँगा, 1% निकाल के मल्टीप्लाई कर दूंगा उस वैल्यू को 6 से, है ना। 1% निकाल के मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, तो 6% आ जाएगा मेरा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 70% के लिए 10% निकालूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा उस वैल्यू को 7 से, ठीक है। अब आ जाओ, देखो इसका 10% कैसे निकालेंगे। मैंने क्या कहा था, एक डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 70%। 7 3 ज़ा 21, 1 2, 7 2 ज़ा 14, 15 16, 161 आ गया 70%। अब देखिए 66% कैसे निकालोगे, 1% निकालो सबसे पहले। तो 230 का 1%, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी 2.3 हो गया। ये हो गया 2.3, मल्टीप्लाई कर दो इसको 6 से, तो ये 6% आ जाएगा हमारा। तो कितनी होगी ये वैल्यू, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 13, 13.8। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, 161.0 लगा दो, 13.8, ये हो गया 8.471, 174.8। अभी ये मेथड लेंदी लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब मेंटली सॉल्व करते हैं ना, इस मेथड के अलावा हम मेंटली सॉल्व कर ही नहीं सकते परसेंटेज को। ये बेस्ट मेथड है मेंटल मैथ्स के लिए, ठीक है, जो वैदिक मैथ्स हमें कहता है। अब मॉडर्न बुक्स में ये इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन ये वैदिक मैथ्स में जो है वो सालों से चला रहा है ये मेथड मेंटल करने के लिए, ठीक है। चलिए, ज़्यादातर जो बुक्स में है ना हमारी मेंटल मैथ्स जो होती है वो वैदिक मैथ्स से ही ली गई है, जो आपने पढ़ी है मेंटल मैथ्स, है ना। डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, कुछ टाइम मिलता है हमें सॉल्व करने के लिए, हमें विद इन सेकेंड वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब एक बार रिकॉल कर लो, आज मैंने क्या बताया आपको। एक तो परसेंटेज रिवर्सिबल होते हैं, ये बताया। अगर मैं 25% ऑफ 15 निकालूं तो वो बराबर होगा 15% ऑफ 25 के, ठीक है। और दूसरी चीज़ बताई मैंने, स्पेशल परसेंटेज डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं भाई। अगर मुझे 15% 25 का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 10% और 5% निकाल लूँगा इसका, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू अलग निकालूंगा, इसकी वैल्यू, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरा 25 मतलब 25 का कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। कहने का मतलब ये, बस ये दो चीज़ें सिखाई हैं आपको। और जनरल मेथड तो आप जानते ही हैं, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगाओ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई देन 15, फिर आप जो कट रहा है उसको काट दो और सिंप्लीफाई कर दो। वो मेथड तो पता ही होगा आपको, ठीक है। सो आज की इस क्लास में दोस्तों हम इतना ही करेंगे। मिलेंगे आपसे क्लास नंबर 3 ऑफ वैदिक परसेंटेज में। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।